लेकिन जो ही उन्होंने जो है तारीक अदम एतमाद का फ़ैसला किया और फ़ैसला करने के बाद जो चीज़ें इमरान खान की तरफ से हुई वो बहुत वेल प्लान थी। इतनी बड़ी प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान की सियासी जमातों के कभी उसमें भी ख्याल ख्वाब ख्याल में भी नहीं रही। दूसरा यह है कि हमने ग्राउंड पर जाकर लगारी साहब देखा है कि पीपल्स पार्टी का वोटर नून लीग को वोट देने के लिए नहीं निकला, और जो पीपल्स पार्टी का वोटर निकला उसने जाके पीटीआई को वोट डाला है। यही कह रहा हूँ, ये पीपल्स पार्टी सदीक जान, मैं ये कह रहा हूँ मेजर गलतियां हुई हैं पीपल्स पार्टी की, खुलकर बात कर लेनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इंतखाबात के बाद एक अब नया मामला सामने आ रहा है कि क्या पंजाब हुकूमत अब पाकिस्तान मुस्लिम नून के पास तो नहीं है रही, लेकिन मरकज़ में क्या होने जा रहा है। वफाक अब क्या वाकई इसी तरह से चलेगा जो नज़र आ रहा है, या फिर जिस तरह से कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को अगर आगे लेकर चलना है तो साफ और शफाफ इंतखाबात इस वक्त ज़रूरी हैं, लेकिन मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है। और अब मामला देखने में है कि क्या अब इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली होती है या नहीं है, लेकिन उससे पहले कि क्या मरकज़ में ये हुकूमत जो इत्तहादियों के साथ है, तकरीबन 7 से 8 सियासी जमातों का इत्तहाद है, वो उसी तरह से कायम व दायम रहता है या नहीं। अब ये मामला भी है, और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बड़ा अहम जो बयान सामने आया आसिफ अली जरदारी की जानिब से कि अभी जल्दी ना की जाए वज़ारत आला पंजाब के हवाले से, क्योंकि सियासत में बहुत से ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन है? क्या जो राना सनाउल्लाह साहब कल फरमा रहे थे कि 5 लोग पहुंचेंगे ही नहीं, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट से काफ लीग ने रुजू कर लिया है, तो क्या अवामी वोट जो मिला है उसके मद्दे मुकाबिल अब दोबारा ऐवान में मिलने वाला वोट फिर से कहीं रद्दोबदल होने जा रहा है, या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में अब मजबूत हो चुकी है और उसके बाद अगला टारगेट मरकज़ का है? इस सूरत हाल पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस वक्त जो हलचल मची हुई है उस पर कर दें। लेकिन लगारी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सर, अब एक अवामी मामला था, एग्री किया गया दोनों जानिब से, हुकूमत पंजाब और अपोजिशन पंजाब की जानिब से कि ठीक है इलेक्शन करवा लेते हैं, 22 को जो है वो वज़ारत आला के लिए इलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद इस किस्म का बयान के लोगों का गायब हो जाना कि वो आएंगे नहीं आएंगे, जोड़ तोड़ के मामला, तो फिर किसी बहरान की जानिब तो नहीं मामला बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं पंजाब की? हम फिलहाल अगर बात करें तो ये कि पंजाब में जो सूरत हाल सामने आई है उसने सियासी हलकों में एक बड़े सवालात भी उठाए हैं, और उसके साथ साथ वो जो रुझान है पब्लिक का उसके बारे में भी नई चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये है कि अगर हम इस साल के आगाज़ के दिनों का जायज़ा लें, यानी जनवरी और फरवरी का, उस वक्त तक तो यही था कि इमरान खान बहुत दबे हुए थे और अपोजिशन जो है वो बहुत एडवांस पोजीशन में थी। लेकिन जो ही उन्होंने जो है तारीक अदम एतमाद का फ़ैसला किया और फ़ैसला करने के बाद जो चीज़ें इमरान खान की तरफ से हुई वो बहुत वेल प्लान थी। इतनी बड़ी प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान की सियासी जमातों के कभी उसमें भी ख्याल ख्वाब ख्याल में भी नहीं रही। नहीं, वो इस तरह की प्लानिंग कभी भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि मुझे नहीं मालूम कि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी थी कहाँ नहीं खड़ी थी, और ये जो कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट चली गई थी नून लीग के साथ या नून लीग को सपोर्ट कर रही थी, वो बात भी हमारी समझ में नहीं आती है। इसलिए कि इस तरह से बुरे तरीके से फंसा कर और जनाब इमरान खान साहब को पूरे तौर पर हीरो बनने का मौका देने की इस्टेब्लिशमेंट की अगर पॉलिसी थी तो शायद कामयाब हुई है। लेकिन ये कि इमरान खान तो जनवरी और फरवरी में अगर उस वक्त सोचते इलेक्शन कराने का और ख़ुद करा रहे होते तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि जीत सकते। और अगर ये पूरा मुद्दत पूरी करने के बाद जाते अगर इलेक्शन में जी हाँ 2023 में,
तब भी उनके ऊपर इतना बोझ होता कि उसको उठाने के काबिल नहीं होते। लेकिन इलेक्शन कराने वालों ने बड़ी महारत के साथ और पाकिस्तान की मैं उसको क्या कहूँ, एक मुक़्तदरा जो है उसने जितनी बड़ी प्लानिंग की है उसका तो जवाब ही नहीं है। इमरान खान को बिल्कुल एक हीरो की तरह आगे ले जाया। ये सियासतदान अब पाकिस्तान मुस्लिम नून का जितना तजुर्बा है इक़्तिदार में रहने का, जरदारी साहब जिन्हें प्रोफेसर कहा जाता है सियासत का, और तमाम सियासी जमातें उनका इस मामले में बड़ा रिगार्ड करती हैं कि वो बहुत दूर अंदेश हैं। इतने बड़े सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान साहब, इन सब को इस सारी प्लानिंग का, इमरान खान के सारे बयानिए का तोड़ लगाने में वो मतलब हो ही नहीं पाया। क्या वजूहात रही? नहीं, मेरे ख्याल में किसी को ये अंदाज़ा नहीं था। आपने सवाल गालिबन सिद्दीक जान साहब से किया है। नहीं, मैंने लगारी साहब आपसे सवाल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। कितने भी मंझे हुए सियासतदान हूँ, अगर बड़ी प्लानिंग ये है कि इमरान खान साहब को हीरो बना कर लाना है और फैसिलिटेट करना है तो वो हुआ है। और अगर एक जगह पर उनको अपने जो है वो अपने ही इदारों के पर जो है वार करना पड़ा तो भी उसका उन्होंने सह लिया। इसलिए कि पुरानी टेंडेंसी है, मैं सियासत को जानता हूँ और मुझे मालूम है किस तरह से इफ्तिखार चौधरी के अंदर सुरखाब के पर लग गए थे कि जनाब रात को 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, हाई कोर्ट्स के जज साहिबान, चीफ जस्टिस साहिबान और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाइन लगा कर खड़े होते कि इफ्तिखार चौधरी आ रहे हैं, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट पीटना चाह रही थी जनाब परवेज़ मुशर्रफ को। यही सूरत हाल आज भी थी। एक किसी को भी अगर पीटने का मामला था, इमरान खान को हीरो बनाकर लाने का मामला था, वो हुआ है। इमरान खान के जब जनवरी और फरवरी के इस साल के आगाज़ पर इमरान खान साहब को देखे थे, वो हीरो नहीं थे, फिर उसके बाद वो हीरो बने हैं। एक वेल प्लान चीज़ थी, बहुत अच्छे तरीके से प्लान की गई, और जिस तरह से उन्होंने उस ख़त वाले कार्ड को खेला और उस ख़त वाले या मरासला जो भी था उस कार्ड को खेला है, वो बहुत अच्छा खेला है और उसका उन्होंने वोट बैंक गेन किया, बढ़ाया है अपना। और ये मुतबादल बयानिया नहीं दे सके, उनके पास मुतबादल क्या था? लगारी साहब जो आप फरमा रहे हैं कि ये बड़े अच्छा प्लानिंग और उसमें अच्छा खेल गए, तो क्या वजह है सिद्दीक जान कि ये इतने बड़े और बड़े घाघ जिसे सियासतदान एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो इस सारी प्लानिंग सारे खेल में इतना फ्लॉप हुए कि हुकूमत में भी आ गए, इक़्तिदार में भी आ गए, पंजाब भी उनके पास, सिंध भी उनके पास, मरकज़ भी उनके पास, लेकिन फिर नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। लेकिन जब तब्दीलियां होती है ना, मैं सिद्दीक जान साहब से सिद्दीक जी, लगारी साहब की मौजूदगी में ज़ाहिर है बात करना बड़ा मुश्किल होता है। लगारी साहब की मौजूदगी में जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को देखा है और जिस तरह हम उनसे सीखते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं आज अभी सुप्रीम कोर्ट में बैठा, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं उनसे एक बात शेयर कर रहा था और लगारी साहब के भी सामने मैं रखना चाहता हूँ कि मैंने कहा चलें हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि इमरान खान जो है वो अमेरिका वाला बयानिया हो, इस्लामोफोबिया वाला बयाना हो, हुब्बुल वतनी वाला बयानिया हो, ये सारे बयानी, आज़ादी खुद मुख्तारी वाला बयानिया हो, ये सारे चले हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि ये इमरान खान इक़्तिदार में आने के लिए कर रहे हैं। चलें हम ये भी मान लेते हैं कि वो मीडिया जो इस वक्त इमरान खान की इस बात के साथ खड़ा है, चलें ये भी हम मान लेते हैं कि वो रेटिंग के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन लगारी साहब, मैं जब अभी हलकों में गया और ख़ास तौर पर हमारा बखर लिया, यहाँ की मुजफ्फरगढ़ की डायनेमिक्स वो लगारी साहब बहुत बेहतर जानते हैं। मैं आपको बताऊँ मुदस्सिर भाई के लोगों को मैंने पोलिंग स्टेशंस पर, लाहौर में पोलिंग स्टेशंस पर मैंने लोगों को देखा है कि उनकी आंखों में आंसू थे जब वो वोट डालने के लिए आए। ये सेंटीमेंट्स लोगों के, इन सेंटीमेंट्स को आप कहां लेकर जाएंगे? और जो लगारी साहब ने बात की वो दुरुस्त है कि देखिए नून लीग ने क्या किया, आते ही उन्होंने जिस तरह का बयानिया बनाया वो बयानिया बना ही नहीं सके। आते उन्होंने क्या कहा कि इमरान खान ने सस्ता पेट्रोल और डीजल देकर जुल्म किया लोगों के साथ, अवाम के साथ। अब वो लोगों ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, तो वो पेट्रोल सस्ता देकर जुल्म कर रहा था हमारे साथ। अब देखें, जो बंदा सफर कर रहा होता है महंगाई की वजह से, जिसको रिलीफ मिला, उसको आप ये नहीं बता सकते कि जो सब्सिडी दे रहा था इमरान खान, वो सब्सिडी तो आपके टैक्स के पैसों से दे रहा था। वो बंदा कह रहा था कि मुझे इससे नहीं है कि कहां से दे रहा था, मुझे पेट्रोल सस्ता मिल रहा था, मुझे डीजल सस्ता मिल रहा था। दूसरा, देखें इमरान खान के बारे में जो आज तक परसेप्शन बनी है, जो कि एस्टैब्लिश हो गई है, देखें फैक्ट्स मैटर नहीं करते, परसेप्शन मैटर करती है। इमरान खान के बारे में एस्टैब्लिश्ड परसेप्शन है कि वो करप्ट नहीं है। नून लीग ने सबसे मुश्किल जो इमरान खान के खिलाफ चीज़ थी वो सबसे पहले करने की कोशिश की, तोशाखाना वाली, फरग बीबी वाली, जो सबसे मुश्किल टास्क था वो सबसे पहले उन्होंने उठा लिया।
जो बयानिए बन सकते थे इमरान खान के खिलाफ वो उन्होंने बनाए नहीं। इकोनॉमी के ऊपर पहले 40 दिन तो इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब लड़ते रहे कि इसहाक डार उधर से इकोनॉमी चला रहे थे, इधर मिफ्ता इस्माइल चला रहे थे, आपस में बंदर बांट पे ये लड़ते रहे, मुझे फलानी वजारत चाहिए, मुझे फलानी वजारत चाहिए। पहले 40 दिन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने मरीम नवाज साहब को सिक्योरिटी दी रेंजर्स की, नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट दिया, ईवीएम खत्म किया, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट खत्म किया, नैब में तरमीम की, इन्होंने जो है वो शहबाज शरीफ साहब की वहाँ से जमानत कंफर्म करवाई एफआई की अदालत से, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को नैब कोर्ट से इस्तिस्ना दिलवाया। पहले 40 दिन तो इन्होंने फोकस ही नहीं किया पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। सबसे बड़ा जो मसला था वो इकोनॉमी का था। अभी आप देखें आज और कल में जो डॉलर का रेट गिरा है, पूरी हुकूमत ताजियत में वहां पे कैंप लगा के बैठी हुई है, ताजियती कैंप लाहौर में। शहबाज शरीफ साहब अभी तक सोग से निकल ही नहीं रहे, तो कोई समझ नहीं है इस मुल्क के अंदर की हुकूमत कहाँ पे है, क्या सूरत हाल है। फैसले मैं आपको बता दूं कि मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं, लगारी साहब के पास मुझसे बेहतर इंफॉर्मेशन होगी। पीपल्स पार्टी का शिकवा ये है कि बहुत सारे मामला में पीपल्स पार्टी को वोट ही नहीं रखा जा रहा, उनसे मशवरा ही नहीं किया जा रहा, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। तो वो भी फिर कह रहे हैं, फिर पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हम फिर अपनी उन वजारतों के जवाबदेह हैं जो हमारे पास हैं। और मैं आपको एक अहम खबर मुदस्सिर साहब दे दूं कि पीटीआई के पास यहां पर वफाक में 3 लोग कंफर्म हो गए हैं नून लीग के, उनमें से एक मखसूस नशिस्त पे खातून है। 3 लोग कंफर्म हो गए हैं जो रिजाइन करने को तैयार हैं। किसी भी वक्त अगर पीटीआई चाहे तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को घर भेज सकती है। उधर से सदर कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिया दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम का मामला दोबारा पार्लियामेंट भेज सकती है। पीटीआई दोबारा चंद दिन के लिए आ सकती है पार्लियामेंट में। और ये शायद इसलिए भी जरूरी हो, पीटीआई अभी सोचेगी कि अगर सदर ने एतमाद का वोट लेने का कहना है इनको शहबाज शरीफ साहब को, तो उसके लिए तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट में होना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पार्लिमानी पार्टी जो है वो उन 40 लोग, उन 20-25 लोगों पर मुश्तमिल है जो अभी पार्लियामेंट में बैठे हैं पीटीआई के। अगर कल को सदर कहते हैं शहबाज शरीफ को कि एतमाद का वोट लें और पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान जो पार्लिमानी पार्टी है वो फैसला करती है कि हमने शहबाज शरीफ के साथ खड़े होना है, तो फिर पीटीआई क्या कर सकती है, क्योंकि आइन की रिक्वायरमेंट है कि पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन जरूरी है। तो इसके लिए शायद पीटीआई को दोबारा जाना पड़े। फैसला पीटीआई ने करना है, अगली समात तक उनको सोचने का टाइम दिया गया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो मैंने आपके सामने रखी है। ये तो बड़ा एक अहम मामला है। लेकिन जो आप एक और बात कर रहे थे वो इत्तेहादियों के मामलात के हवाले से, लगारी साहब आप डायनामिक्स को भी आपके पास खबर भी जैसे सिद्दीक कह रहे हैं वो ज़्यादा होती है। ये जो इत्तेहादियों में पहले तो बड़ा साथ लेकर चलना था, इत्तेहादियों ने तो नून लीग का साथ भी दिया इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन जो गिला बहरहाल शिकवा, क्योंकि आज की जो कमेटी की चीज़ें थी, कल भी सीईसी की कमेटी और फिर आज भी इजलास में वो कुछ गिले शिकवे भी थे कि ये इतना बड़ा भार जो है नून लीग का वो अपने कंधों पर ना उठाया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो आप समझते हैं कि ये कहीं सोलो फ्लाइट वाले मामला ज़्यादा हो रहे थे शहबाज शरीफ साहब की वजह से कि अब वो फैसले भी कर रहे थे, उसके फिर जो आया है मामलात रिजल्ट वो भी आपके सामने। देखें सिद्दीक जान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये बिल्कुल उलट होता, अगर ये पोजीशन पीपल्स पार्टी की होती और उसके साथ एक सपोर्टर के तौर पर नून लीग को खड़ा होना था, तो नून लीग पीपल्स पार्टी को क्रश करने तक चली जाती और कहती कि इसको तो होना ही नहीं चाहिए, मिलियामेट कर देना चाहिए। और आम हालात में जब भी इनका आपस में तसादम हुआ है तो मुस्लिम लीग ने जितना बेदर्दी से क्रश किया है पीपल्स पार्टी को, उसका तो किसी ने सोचा भी नहीं किसी तरह से। जरदारी साहब के 12 साल जो हैं वो तो नून लीग की वजह से हैं, वो किसी और की वजह से नहीं है। और जब वो 1990 में बंद हुए, फिर 1997 में बंद हुए और फिर उसके बाद रहे आखिर तक। और जब घर में आए तो जिसने दीवार से लगाकर एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिया वो तो नून लीग थी ना। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को एक कदम आगे। पंजाब में इस वक्त सूरत हाल ये है कि 8 से 13 बड़ा मुश्किल लगारी साहब रहा है वफाक में। नून लीग ने जो पंजाब में और वफाक में जिस तरह की अपोजिशन कर रखी थी पीपल्स पार्टी के लिए, वो तो सबके सामने है। मतलब पीपल्स पार्टी को चलने नहीं देने जो है ना वो एक मामला वो नज़र रहा है कि ये तो माजी करीब का हिस्सा है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं सर। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो इस सारी सूरत हाल में साथ नहीं दे रहा है, इररिलेवेंट होकर गया है और वो इस सारी सूरत हाल का साथ नहीं दे रहा है। ये अपना नैरेटिव नहीं बना सके। मैं इस बात पर करना चाहता हूँ। जी सिद्दीक। लगारी साहब देखें, मुजफ्फरगढ़ को आप बहुत बेहतर जानते हैं। अब PMLN अगर वहाँ पे समझदारी का मुजाहरा करती और वहाँ पे टिकट पीपल्स पार्टी को देती और पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार को लड़ने देती तो शायद वहाँ से ये सीट निकाल सकते थे, ये जो एक हल्के में हारे हैं।
दूसरा यह है कि हमने ग्राउंड पर जाकर लगारी साहब देखा है कि पीपल्स पार्टी का वोटर नून लीग को वोट देने के लिए नहीं निकला, और जो पीपल्स पार्टी का वोटर निकला उसने जाके पीटीआई को वोट डाला है। यही कह रहा हूं, ये पीपल्स पार्टी, सदीक जान मैं ये कह रहा हूँ मेजर गलतियां हुई हैं पीपल्स पार्टी की, खुलकर बात कर लेनी चाहिए। इसलिए कि मखदूम यूसुफ रजा गिलानी की जो पिछले 5 साल की या और पीछे करके चले जाए वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद की कार्रवाई है, वो पीपल्स पार्टी को आगे नहीं ले गई। वो बहुत से लोगों को पीछे करके वो लेकर आए दोस्त मोहम्मद खोसा को। दोस्त मोहम्मद खोसा ने बाकायदा अपने भाई के लिए काम किया और उन्हें जितवाने के लिए पूरा जोर लगाया उन्होंने। इसी तरह से मुजफ्फरगढ़ की सीट थी, उस पर भी पीपल्स पार्टी के जो वर्कर थे मजबूर थे उनके साथ काम करने के लिए। उन्होंने पीटीआई के लिए, वो पीपल्स पार्टी का वोटर एंटी पीएमएलएन है, वो चाहे वो डेरा गाजी खान में है, चाहे मुजफ्फरगढ़ में है, चाहे वो मुल्तान में है, चाहे कहीं भी है। अगर यूसुफ रजा गिलानी मुखालफत ना कर रहे होते शाह महमूद कुरैशी की, तो वोट बैंक का इतना बड़ा वो ना होता जितना बड़ा आया है। मैं असल बात और कर रहा था, जिसने प्लान किया उसने कमाल का प्लान किया, जिसने ये नैरेटिव बनाया वो कमाल का नैरेटिव था जनाब इमरान खान के लिए। मैं नहीं कहता हूँ कि किसी खास उसमें बैठकर बनाया गया है, लेकिन जो भी किया गया है वो एकदम सूरत हाल पलट गई है। और जो बिल्कुल जनवरी फरवरी में टोटल विलन बन चुके थे, वो आगे जाकर जो है वो अप्रैल और मई के बाद जो तो मैं ब्रेक में जाना है, ब्रेक से पहले मैं क्विकली रिस्पॉन्ड लूंगा सदीक जान को, पर हमने शुक्रिया करना है। सदीक, पंजाब में जो अब बात हो रही है कि अभी भी टाइम है नून लीग के पास, अभी भी चीजें, वो कौन सी चीजें हैं जो नून लीग अभी उम्मीद लगा के बैठी है? नहीं, वो ये एक फजूल सा एक बयानी चलाया गया है। मैं आपको बता दूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में राना सनौला साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, हमजा शहबाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हो गई है, और इस वक्त चौधरी परवेज़ लाई के वकील फैसल चौधरी एडवोकेट जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने अर्ली हेयरिंग की भी दरखास्त दायर कर दी है। उनकी कोशिश है कि कल समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए दरखास्त, और सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आ सकता है कि इलेक्शन डे पर 22 तारीख को बिल्कुल उसी तरह से जैसे वफाक में अदम एतमाद के दिन इमरान खान हुकूमत को पाबंद बनाया गया था कि तमाम लोगों को पुरअमन तरीके से आप आने देंगे, उनकी हाजिरी को यकीनी बनाएंगे, कोई टॉर्चर, कोई तशद्दुद, कोई धमकी, कोई धौंस, कोई ये लापता करने वाला, कोई गायब करने वाला, पुलिस इस्तेमाल ये नहीं होगा। यहाँ पर भी उस तरह के अहकाम आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब नून लीग खुद कह रही है कि हमने लोटों को टिकट दे के गलत किया, जिस वजह से हम हारे, तो मुझे बताएं कौन अब इस मौके पर नया लोटा बनेगा, कौन मुनहरिफ होगा? और मुदस्सिर साहब, इस वक्त जो इमरान खान की हवा और फिजा चली है, लोग अब इमरान खान के पास आना चाह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एक खातून एमएनए मखसूस निशिस्त की कौमी असम्बली में कल रात फवाद चौधरी साहब को बार बार कहा गया कि आप खान साहब से बात करें, ये आना चाहती है। तो ये हालात हो गए नून लीग के, तो कैसे आपको पीटीआई को छोड़कर नून लीग में आएगा? बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम पॉइंट होगा कि अब मरकज़ जो है वो ख़ास पॉइंट है। यहाँ पर अगर लोटों की सूरत हाल ये हो गई है तो कोई भी इस सिचुएशन में इधर से उधर कोई बंदा मुनहरिफ नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया सदीक जान, हमारे साथ आप मौजूद थे। नज़ीर हमारे साथ मौजूद होंगे। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर जनूबी पंजाब में रुझान का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आए दिन जो है वो कच्चे के इलाकों में डाकू सरगर्म हो जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। ब्रेक के बाद इस सूरत हाल पर बात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।